देश के 12 सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी और अधिकारी 2 बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में 15 और 16 मार्च को देशव्यापी हड़ताल करेंगे। बैंक कर्मचारियों के शीर्ष संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू के आह्वान पर हो रही इस हड़ताल को देश की अन्य 84 कर्मचारी और मजदूर यूनियन ने अपना समर्थन दिया है। केंद्रीय बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिवेश के जरिए पूंजी जुटाने की बात की थी, जिसके बाद से बैंक कर्मचारी लगातार विरोध जता रहे हैं। बैंक कर्मचारी इससे पहले भी 19 फरवरी 2021 को एक दिन का विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इंडियन बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन यानी IBOF ने जारी पोस्टर में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के 10 लाख बैंक कर्मचारी बैंकों के निजीकरण और रेट्रोग्रेड बैंकिंग रिफॉर्म का विरोध करते हैं। यूएफबीयू बैंकिंग सेक्टर की 9 बड़ी यूनियन का संगठन है। इंडियन बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के अधिकारी बताते हैं कि बुनियादी तौर पर जो हमारी हड़ताल है वह प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ है। सरकार लाभ देने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों यानी PSB और PSU को बेचने में लगी है। इससे सिर्फ इनमें काम करने वाले लाखों कर्मचारी का ही नहीं बल्कि देश के आम लोगों का भी नुकसान होगा। सरकारी बैंकों में जो खाता न्यूनतम 1000 रुपए और जीरो बैलेंस पर चालू रहता है, निजी बैंक 5000 रुपए का मिनिमम बैलेंस की शर्त लगाते हैं, वरना चार्ज देना होगा। निजीकरण से आम लोगों के नुकसान की बात करते हुए बैंक अधिकारी कहते हैं कि बैंकों का सरकारीकरण ही इसीलिए किया गया था कि सभी तक आसानी से सुविधाएं पहुंचे। देश में करीब 42 करोड़ जनधन खाते हैं, जिसमें से सिर्फ 1.5 करोड़ खाते ही निजी बैंकों में हैं। पेंशन, गैस सब्सिडी से लेकर आम लोगों के हित के ज्यादातर काम सरकारी बैंकों के जरिए ही होते हैं। उत्तर प्रदेश के एक राष्ट्रीय बैंक में शाखा प्रबंधक कहते हैं कि हमारी ब्रांच में 50,000 से ज्यादा खाते हैं, लेकिन पिछले दिनों में कई लोग बड़े चार्जेस के चलते चालू खाता बंद करवा कर गए। जब सरकारी बैंकों का यह हाल है तो प्राइवेट में क्या ही होगा। आम आदमी की पेंशन आती है 500 रुपए, जनधन जीरो बैलेंस पर काम करता है। प्राइवेट बैंक ऐसा काम क्यों करेगा जिससे उसे लाभ ना हो। वे आपसे चार्ज लेंगे और ब्रांच में AC लगवाएंगे, लेकिन गांव का आदमी बैंक में घुस नहीं पाएगा। इसलिए सरकार की इन नीतियों का विरोध जरूरी हो जाता है। पिछले साल हुए बैंकों के विलय के बाद देश में मौजूदा वक्त में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक कर्मचारियों के मुताबिक सरकार इन्हीं में से 2 बैंकों का निजीकरण करना चाहती है। प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में बैंकों की हड़ताल 15 से 16 मार्च को है, लेकिन अब बैंकों में काम 17 मार्च से ही शुरू हो पाएगा। 13 मार्च को दूसरे शनिवार की छुट्टी है और 14 को रविवार है। 13-14 को ATM और डिजिटल चैनल के जरिए पैसे का लेन देन होता रहेगा, लेकिन हड़ताल वाले दिन कुछ भी काम नहीं होगा। इन 2 दिनों में भले ही ग्राहकों को थोड़ी असुविधा हो, लेकिन ये लड़ाई उनके लिए भी है। बैंकों की हड़ताल भले ही 15-16 को हो, लेकिन लाखों कर्मचारी बजट के बाद प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कई बार यूनियन की मीटिंग भी हो चुकी है और क्षेत्रीय दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन भी हो चुके हैं। बहुत सारे ग्राहक कहते हैं कि निजीकरण हो जाए तो अच्छा होगा, लेकिन तो हम लोगों ने पिछले दिनों में लोगों को जागरूक इसके नुकसान भी गिनाए हैं। बैंक कर्मचारियों के विरोध का असर उन राज्यों में ज्यादा है जहां कर्मचारी यूनियन ज्यादा सक्रिय है, लेकिन यूपी समेत राज्यों में विरोध के स्वर उतने नहीं हैं। मध्य प्रदेश ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कहते हैं कि इस सरकार में धरना देना भी कठिन हो गया है। हम लोग 15 से 16 मार्च को बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना-19 के चलते अनुमति नहीं मिल पा रही है। अब क्या करेंगे? जैसे पहले 19 फरवरी को हेडक्वार्टर पर विरोध किया था, अब बैंकों के बाहर करेंगे। हड़ताल का असर क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन जो गलत है उसका विरोध तो करना ही होगा। प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में बैंकों की हड़ताल 15 से 16 मार्च को है, लेकिन अब बैंकों में काम 17 मार्च से ही शुरू हो पाएगा। 13 मार्च को दूसरे शनिवार की छुट्टी है और 14 को रविवार है। 13-14 को ATM और डिजिटल चैनल के जरिए पैसे का लेन देन होता रहेगा, बाकी दिन बंद रहेगा। जब दिन
जिस दिन हड़ताल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।